नाज़रीन कराम, दूसरी जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्की को तहलील कर दिया गया। मगरिब के पैदा करदा हालात के पेश नज़र जदीद जमहूरी तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से 1923 में एक मुआहदा लौज़ान पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई और तुर्की ने तीनों बरे आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। मुआहदा लौज़ान 100 साल पर मुहित था, जो कि दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरिब का ऐसा फंदा था जिसने तुर्की के हाथ और पांव बांधकर उसे चारों शाने चित कर दिया। 2023 में यह मुआहदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मुअस्सर हो जाएगा। नाज़रीन कराम, मुआहदा लौज़ान दरअसल है क्या और इसके तुर्की पर क्या असरात मुरतब हुए और मगरबी ताकतें 2023 आने से कबल ही खौफजदा क्यों हैं, और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान अपनी तकारीर में 2023 का जिक्र करते हुए ये कहते क्यों नजर आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। नाज़रीन कराम, ये सवालात अपने अंदर दिलचस्प मालूमात और तारीख रखते हैं। मुआहदा लौज़ान जंग अजीम अव्वल की फातेह कुव्वतों के दरमियान तय पाया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातेह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थीं। इन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालिमाना शराइत मुआहदा लौज़ान में शामिल करवाई थीं, जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया था। नाज़रीन कराम, मुआहदा लौज़ान 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड के शहर लौज़ान में जंग अजीम अव्वल के इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया। मुआहदे के तहत यूनान, बल्गारिया और तुर्की की सरहदें मुतय्यन की गईं और कब्रस, इराक और शाम पर तुर्की का दावा खत्म करके आखिर जिक्र दोनों ममालिक की सरहदों का तयन किया गया। इस मुआहदे के तहत जमहूरिया तुर्की को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। मुस्तफा कमाल पाशा, जो बादशाह कमाल अतातुर्क की ज़ेरे क़यादत तुर्क अफवाज की जानिब से यूनानी अफवाज को अनातोलिया से निकाल बाहर करने के बाद नई तुर्क जमहूरिया ने मुआहदा सीवरे को मुस्तरद कर दिया। 20 अक्टूबर 1922 को अमन कॉन्फ्रेंस का दोबारा आगाज हुआ और तवील बहस मुबाहिसे के बाद कॉन्फ्रेंस एक मरतबा फिर 4 फरवरी 1923 को तुर्की की मुखालफत के बायस मुतासिर हुई। 23 मार्च को दोबारा आगाज और मुस्तफा कमाल की हुकूमत के शदीद एहतजाज के बाद 24 जुलाई को 8 माह के तवील मुज़ाकरात के नतीजे में मुआहदे पर दस्तखत हुए। नाज़रीन कराम, मुआहदा लौज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म और सुल्तान को उनके खानदान समेत तुर्की से जिला वतन कर दिया गया। खिलाफत के तमाम ममलूकात जब्त कर ली गई थी, जिनमें सुल्तान की जाती अमलाक भी शामिल थी। तुर्की को सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से उसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। तुर्की पेट्रोल के लिए अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और किसी मकसद के लिए ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी जरूरियात का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। इसी तरह बासफोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहां से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। नाज़रीन कराम, हर दौर में बड़ी ताकतें मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करती हैं। गौरतलब बात यह है कि बासफोरस की समंदरी खड़ी बहर असवद, बहर मरमरा और बहर मुतवस्सत का लिंक है और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले नहर सुएज के हम पल्ला करार दी जाती है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान एक से ज्यादा बार वाजे कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जिसे यूरोप का बीमार मर्द कहा जाता था, बल्कि हम अपनी जमीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और नई नहरें भी खोदेंगे जो बहर असवद और मरमरा को बाहम मिलाकर मरबूत कर देंगी और इसके बाद तुर्की यहां से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। नाज़रीन कराम, इस तमाम सूरत हाल से सारी बात वाज़े हो जाती है कि मगरिब क्यों तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का इतना सख्त दुश्मन बना हुआ है, जबकि तुर्की में होने वाले रेफरेंडम में सदारती निज़ाम के लिए तैयब उर्दगान ने क्यों कोशिश की। यकीनन तैयब उर्दगान तुर्की के एक पावरफुल मुंतजिम और सदर चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि
2023 में मुआहदा लौज़ान गैर मौसर हो जाने के बाद तुर्की में अमरीकी तर्ज पर सदारती इख्तियारात से लेस तुर्क फौज का कमांडर इन चीफ और कौम का एतमाद रखने वाला सदर होना चाहिए, जो तुर्क कौम को उसका आबरूमंदाना मकाम दिला सके और उम्मत मुस्लिमा को फ़आल और दीगर अक़वाम के मुकाबिल लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके, जो आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत और हिम्मत रखता हो। नाज़रीन इकराम, हाल ही में सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा है कि नामुमकिनात और मुश्किलात के बावजूद तुर्की ने एक अजीम फतह हासिल की। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में तुर्की ने लौज़ान का मुआहदा किया, जिससे जदीद तुर्की की बुनियाद रखी गई और आज तुर्की एक जदीद और मजबूत जमहूरी मुल्क के तौर पर आलमी बरादरी की सफ में खड़ा है। लौज़ान के मुआहदे को 98 बरस मुकम्मल होने पर अपने एक बयान में सदर उर्दुगान ने कहा कि 2023 के इख्तिताम पर लौज़ान मुआहदे की 100 साला तकरीबात मनाई जाएंगी। उनका कहना था कि माजी के मुकाबले में आज का तुर्की मुआशी, अस्करी और सियासी और सफारती सतह पर मजबूत और खुशहाल मुल्क बन गया है। हम अपने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी को नाकाम बनाने की तमाम कोशिशों को शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की धमकियों की जुबान का मुंह तोड़ जवाब देगा। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि 1923 में तुर्की ने जंग अजीम अव्वल के इख्तिताम पर लौज़ान मुआहदा किया था। ये मुआहदा तुर्की और बरतानिया, फ्रांस, इटली और यूनान और उनके इत्तेहादियों के साथ था, जिसमें 1920 के सेवरे मुआहदे को ख़त्म करके नया मुआहदा था। मुआहदा सीवरे की रूह से सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ जज़ायर यूनान के हवाले कर दिए गए थे। तुर्की के माली वसाइल 3 मगरबी मुल्कों बरतानिया, फ्रांस और इटली के हवाले कर दिए गए थे। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दुगान एक इस्लाम पसंद लीडर हैं, जिन्होंने यूरोपी माहौल में ढले तुर्कों को आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ रागिब किया। ड्रामा इर्तुगरल एक तहरीक की शक्ल में इनकलाब बर्पा कर सकता है और इन हकायक के पेश नज़र 2023 के बाद का तुर्की मुस्लिम उम्मा के लिए एक मरतबा फिर अहम किरदार अदा कर सकता है। इसको इस तनाजुर में देखा जाए कि यूरोप को तुर्की की तरक्की एक आंख नहीं भाती, इसके बावजूद उसकी तरक्की अपनी मिसाल आप है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने IMF का तमाम कर्जा खत्म करके तुर्की को उस आलमी सूदखोर इदारे के चुंगल से बाहर निकाल लिया था। तुर्की यूरोपीय यूनियन कस्टम का मेंबर मुल्क है, जिसकी वजह से तुर्की को यूरोपीय यूनियन ममालिक में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की सहूलत हासिल है। तुर्की में अपनाए बास्फोरस पर कायम बास्फोरस पुल एशिया को यूरोप से मिलाता है। तुर्की G20 ममालिक का रुकन और दुनिया की 17वीं उभरती हुई मईशत है। तुर्क फौज नेटो की दूसरी बड़ी आर्मी है, जबकि तुर्की दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज है, जहां सालाना 7 करोड़ से जायद गैर मुल्की सियाह आते हैं। अनकरीब तुर्की की मईशत दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगी। सदर उर्दुगान विजन 2023 के मुताबिक तुर्की की मजमूई पैदावार 6.2 GDP खरब डॉलर, फी कस आमदनी $25,000, एक्सपोर्ट $500 अरब और सियाहत में दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शामिल होने का हदफ रखते हैं। तुर्की के कौंसल जनरल तोलगा ओकाक की काविशों से पाकिस्तान और तुर्की में सियाहत को तेजी से फरोग हासिल हो रहा है। जुलाई 2023 में 100 साला मुआहदा लौज़ान खत्म हो रहा है, जिसके बाद तुर्की की मईशत मजीद मजबूत होगी और यही बात मगरबी ममालिक के लिए परेशान कुन है।